स्वागत है आप सभी का सीजन सेंटर के एक और नए ट्यूटोरियल में। तो आज की वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं इसे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस ट्यूटोरियल पर्पस के लिए मैं ब्लेंडर का 2.91 वर्जन यूज़ कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर अपने डिफ़ॉल्ट क्यूब को डिलीट कर ले रहा हूँ, सिंपली उसे सिलेक्ट करके और डिलीट की को प्रेस करके। और अब मैं यहाँ पर ऐड करने वाला हूँ एक प्लेन। तो प्लेन ऐड करने के लिए आपको प्रेस करना है शिफ्ट ए, उसके बाद मैश में जाके आपको प्लेन को ऐड कर देना है यहाँ पर सिंपली। और अब मैं यहाँ पर कुछ मॉडल्स इंपोर्ट करूँगा। इन मॉडल्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। तो सिंपली मैं फाइल में क्लिक करके इंपोर्ट FBX में क्लिक करके यहाँ पास अपने मॉडल्स को ओपन कर ले रहा हूँ। तो यहाँ पास मेरे मॉडल्स लेआउट में इंपोर्ट हो चुके हैं। और अब मैं यहाँ पास अपने प्लेन को सिंपली क्लिक करके S प्रेस करके स्केल कर लूँगा। और अब मैं यहाँ पास सिंपली नमपैड में 1 प्रेस करके इसे फ्रंट लोकेशन से भी एलोकेट कर ले रहा हूँ, अच्छे से प्लेस कर ले रहा हूँ हमारे ट्री को। और अब मैं जाऊँगा शेडिंग टैब में और हमारे जो भी यहाँ पास ट्रीज़ हैं इनमें कुछ टेक्सचर को ऐड करेंगे। तो सिंपली यहाँ पर जो बाय डिफॉल्ट टेक्सचर है उसे आप डिलीट कर दें और यहाँ पर सिंपली प्रेस करें शिफ्ट कंट्रोल टी को। और यहाँ पर आपने जो मॉडल अभी डाउनलोड किया है उसमें ट्रीज वाले टेक्सचर्स को यहाँ पर सिलेक्ट करके सिंपली इसे इंपोर्ट कर लें। तो आप देख सकते हैं कि हमारे लीव्स पे यहाँ पर टेक्सचर ऐड हो चुका है। और अब मैं यहाँ पर हमारे ब्रांचेस को यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा और सिंपली वही प्रोसेस यहाँ पर रिपीट करूँगा, कंट्रोल शिफ्ट टी। और यहाँ पर जो बाकी के जो टेक्सचर हमने पहले ऐड नहीं किए तो उन्हें यहाँ पर सिंपली मैं इंपोर्ट कर लूँगा। और अब मैं यहाँ पर दोबारा से यहाँ पर टेक्सचर को ऐड नहीं करूँगा, तो उसके लिए मैं यहाँ पर सिंपली मटेरियल पैनल पे जाऊँगा और सिंपली जो भी ऑब्जेक्ट में मुझे उस मटेरियल को ऐड करना है वहाँ पर सिंपली मैं उस मटेरियल को ऐड कर दूँगा। तो अब मैं यहाँ पर हमारे प्लेन में भी एक टेक्सचर ऐड करूँगा। इस टेक्सचर का भी लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर आपके पास अलग से और टेक्सचर है तो आप उसे भी यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं। तो अब मैं सिंपली अपने प्लेन को सिलेक्ट करके यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट टी फिर से प्रेस करूँगा और जो भी मेरा टेक्सचर है उसे मैं यहाँ पर सिंपली सेलेक्ट करके प्रिंसिपल BSDF के साथ कनेक्ट कर दूँगा। आप चाहे तो ये बारी बारी कर सकते हैं, पर ये शॉर्टकट की इसकी मदद से आपको ज़्यादा आसानी होगी। अगर आपके में बाय डिफ़ॉल्ट अगर ये शॉर्टकट कीज शो नहीं हो रही है तो आपने नोड रेंगुलर एड ऑन एनेबल नहीं किया हुआ है। अगर आपको नहीं पता नोड रेंगुलर एड ऑन क्या है, के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बना के रखा हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अब मैं यहाँ पर हमारे प्लेन्स को एक ग्राउंड लेवल टाइप का लुक यहाँ पर दूंगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पर सिंपली एडिट मोड में जाऊँगा। एडिट मोड में जाने के लिए आपको टैब प्रेस करना है और टैब प्रेस करके आपको सिंपली यहाँ पर लेफ्ट क्लिक करके सब डिवाइड पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आप नंबर ऑफ कट्स चाहे तो बढ़ा सकते हैं, मैं यहाँ पर 5 रख दे रहा हूँ। प्रैक्टिकल को मैं यहाँ पर थोड़ा सा इंक्रीज कर ले रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा प्लेन थोड़ा सा बेंड हो चुका है। तो अब मैं इसे कर लूँगा शेड स्मूथ। और अब बारी हमारे मेन बैकग्राउंड सीन को ऐड करने की। तो बैकग्राउंड सीन को ऐड करने से पहले मैं यहाँ पर हमारे जो ट्रीज हैं उन्हें प्लेन से थोड़ा मैच करा ले रहा हूँ, सिंपली उसे मूव करके। और अब मैं यहाँ पर अपने कैमरे को सिलेक्ट कर ले रहा हूँ और सिंपली मैं अपने कैमरे को यहाँ पर एक पर्टिकुलर प्लेस पे एलोकेट कर दूंगा। ये आप माउस की मदद से कर सकते हैं, नहीं तो आप N प्रेस करके लॉक कैमरा टू व्यू करके भी ये आसानी से हो सकता है। उसके लिए मैं यहाँ पर मेरे कैमरे को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर बैकग्राउंड इमेज के बॉक्स पे आपको चेक कर देना है और सिंपली उसकी प्रॉपर्टीज़ पे ऐड इमेज पे क्लिक करना है। और यहाँ पर आप कोई सी भी इमेज ऐड कर सकते हैं। इमेज मैंने अनस्प्लैश से डाउनलोड की हुई है। अगर आप इस इमेज का भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपके पास और भी अच्छी कोई इमेजेस है तो आप उनका भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। और इसकी ओपेसिटी को मैं यहाँ पर 1 कर दूंगा और फिर से मैं यहाँ पर थोड़ा ट्रीज को एलोकेट कर ले रहा हूँ सही तरीके से।
और यहाँ पास अब बारी है आपको रेजोल्यूशन को सेट करने की। तो यहाँ पास आप अपनी इमेज की जो आपकी इमेज का जो भी हाइट है या फिर विड्थ है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पास रेजोल्यूशन को चेंज कर सकते हैं। नहीं तो आपकी जो इमेजेस है वो कट जाएगी कुछ पोर्शन, जो कि रेंडर टाइम में ऑब्वियस सी बात है अच्छी नहीं लगेगी। तो मैं यहाँ पास क्या करूँगा, अपने वाई एक्सिस को 816 दे दूंगा पिक्सेल्स। तो इससे होगा ये कि जब मैं अपने फ्रेम्स को जब रेंडर करूँगा तो मुझे नीचे में कुछ डार्क लाइन टाइप की दिखेगी, जो कि हमारे रेंडर्स लुक रहता है उसे और भी ज़्यादा इंप्रूव करने में हेल्प करेगी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा जो बैकग्राउंड है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। उसके बाद यहाँ पास आप ऐड कर दी सिंपली की फ्रेम्स को। की फ्रेम्स को ऐड करने के लिए आप आई प्रेस करना है और यहाँ पास लॉक रोटेशन स्केल में आपको क्लिक कर देना है। जब आप ये कर रहे हो तो आप ध्यान रखें कि आपका कैमरा सिलेक्टेड हो, नहीं तो होता क्या है कि अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट सिलेक्ट है तो वो उस ऑब्जेक्ट पे की फ्रेम्स को ऐड कर देता है और फिर आपको कोई मूवमेंट्स यहाँ पर देखने को नहीं मिलता। अलग अलग की फ्रेम्स पे यहाँ पास अब मेरी यहाँ पास एक की फ्रेम ऐड हो चुकी है। तो अब मैं अपने कैमरे को यहाँ पास थोड़ा सा मूव करूँगा, उसके बाद यहाँ पास एक और की फ्रेम मैं ऐड करने वाला हूँ। तो यहाँ पास मैं अपने टाइमलाइन की 60 फ्रेम पे जा करके अपने कैमरे को मूव करूँगा और एक की फ्रेम यहाँ पास ऐड कर दूंगा और फिर मैं जाऊँगा 120 फ्रेम पे और फिर एक और यहाँ पास एक की फ्रेम ऐड कर दूंगा सिंपली कैमरे को मूव करके। जाऊँगा 180 फ्रेम पे और 180 फ्रेम पे मैं एक और की फ्रेम को ऐड कर दूंगा। और मैं इससे ज़्यादा की फ्रेम्स ऐड नहीं करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर सिंपली एंड फ्रेम को 180 कर दूंगा। अब मैं यहाँ पर आपको प्ले करके दिखा दे रहा हूँ कि हमारी एनिमेशन कैसी लग रही है। तो यहाँ पर अब मैं कुछ पॉइंट लाइट ऐड करने वाला हूँ ताकि ऐसा लग सके कि जो लाइट्स है वो पीछे की मतलब पीछे की साइड से आ रही है हमारे ऑब्जेक्ट्स पे। तो उसके लिए मैं यहाँ पर सिंपली पॉइंट लाइट्स को ऐड करूँगा और इसकी वैल्यू को थोड़े से बढ़ा दूंगा और यहाँ पर इसका कलर को बैकग्राउंड के कलर से मैच कर दूंगा। आप यहाँ चाहे तो यहाँ पर पेन का भी यूज़ करके कर सकते हैं, नहीं तो आप सिंपली कलर्स को यहाँ पर सिलेक्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पास मैं अपने कुछ पॉइंट लाइट्स को ऐड कर चुका हूँ, तो ये काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है यहाँ पास। तो यहाँ पास हम एक बार और प्ले करके देख लेते हैं कि हमारी एनिमेशन कैसी लग रही है। सो ऑल राइट, पर मुझे यहाँ पास अपने पॉइंट लाइट्स को थोड़ा और सेटअप करना है, तो मैं अपने पॉइंट लाइट्स को यहाँ पास और अलग अलग जगह पे यहाँ पर सेट कर ले रहा हूँ। आप चाहे तो उसी पॉइंट लाइट को डुप्लीकेट भी कर सकते हैं, मैं यहाँ पर डुप्लीकेट करके ही कर रहा हूँ, नहीं तो आप न्यू पॉइंट लाइट भी ऐड कर सकते हैं। डुप्लीकेट करने के लिए शॉर्टकट की है शिफ्ट डी। पर अगर आपके पास अच्छा खासा जीपीयू है तो आप यहाँ पर साइकिल्स में इसे रेंडर कर सकते हैं, तो ये और भी ज़्यादा रियल लगेगा। पर मेरे ज़्यादातर व्यूवर्स हैं उनके पास ज़्यादा अच्छा सिस्टम नहीं रहता, तो मैं इसे ईवी में ही रेंडर करके यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। एक बार मैं आपको यहाँ पर रेंडर करके दिखा दे रहा हूँ कि हमारा जो सीन है वो कैसा लग रहा है रेंडर व्यू में। अब आप लोगों को ये डाउट होगा कि यहाँ पर जो हमारी बैकग्राउंड इमेज थी वो यहाँ पर शो नहीं हो रही है, तो अब हम क्या करेंगे, उसे ऐड करेंगे। तो उसे ऐड करने के लिए आपको जाना पड़ेगा कंपोजिटर में। तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा कंपोजिटर में। तो सिंपली आपको ऊपर जाना है और यहाँ पर स्क्रॉल की को आपको डाउन साइड में स्क्रॉल करना है और यहाँ पर कंपोजिटिंग का टैब मिल जाएगा। सिंपली आपको इसे में क्लिक करना है और यहाँ पास जो यूज नोड है आपको इसमें क्लिक कर देना है। यहाँ पास मैं अपने सीन को यहाँ पर सेलेक्ट कर लूँगा और अब मैं यहाँ पास एक नोड को ऐड करने वाला हूँ। तो नोड को ऐड करने के लिए आपको प्रेस करना है शिफ्ट ए
और यहाँ पर सिंपली इमेज आपको टाइप करना है। तो यहाँ पर आपको एक इमेज का नोड मिल जाएगा, तो इसे मैं यहाँ पर ऐड कर ले रहा हूँ और इसमें आपको वही इमेज, यहाँ पर मैं वही इमेज को इंपोर्ट करूँगा जो हमने कैमरे में ऐड की थी। तो आपको यहाँ पर उसी इमेज को यहाँ पर इंपोर्ट कर लेना है। और अब मैं यहाँ पर ऐड करूँगा एक मिक्स नोड को और सिंपली इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा रेंडर लेयर के और कंपोज के बीच में। और जो मेरी इमेज वाली नोड है उसे भी मैं इस मिक्स नोड से कनेक्ट कर दूंगा। और अब मैं यहाँ पर एक व्यू नोड को ऐड कर दूंगा। आप चाहे तो कंट्रोल शिफ्ट और क्लिक से भी इसे ऐड कर सकते हैं। अगर आपका नोड रेगुलर ऐड ऑन अनेबल है तो, नहीं तो आप सिंपली शिफ्ट ए प्रेस करके व्यूअर में क्लिक करके आप इसे भी सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं फैक की वैल्यू को जैसे बढ़ा रहा हूँ तो ये थोड़ा लाइट हो जा रहा है और जैसे कम करो ये थोड़ा डार्क हो जा रहा है। तो यहाँ पर मैं इसे सेलेक्ट कर लूँगा डार्क एंड में। तो अब को यहाँ पर, तो अब मैं आपको रेंडर करके दिखा दे रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है बैकग्राउंड इमेज ऐड होने के बाद। तो आप चाहे तो यहाँ पर फैक की वैल्यू को भी चेंज कर सकते हैं। तो ये टोटली आपके बैकग्राउंड और आपके ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है कि आपको फैक की वैल्यू बढ़ानी चाहिए कि कम करनी चाहिए। तो आप चाहे तो इसमें और भी ज़्यादा कई सारे ऑप्शंस आप सब में क्लिक करके देख सकते हैं आपका कि रेंडर आउटपुट कैसा लग रहा है। तो मेरे यहाँ पास डार्कन में मुझे यहाँ पास काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था, तो मैं डार्कन में ही इसे रहने दे रहा हूँ। अगर आप यहाँ पास और भी ज़्यादा लाइट्स चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पास ऐड करना पड़ेगा ID मार्क्स नोड, और इस नोड को आपको कनेक्ट करना है रेंडर लेयर के डेप्थ के साथ। और अब मैं यहाँ पास एक और मिक्स नोड को ऐड करने वाला हूँ और इस बार मैं इसकी वैल्यू को लाइटन रखने वाला हूँ और ID मार्क्स के अल्फा को मैं इसके इमेज 1 के साथ कनेक्ट कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पास थोड़ा सा ब्लैक एंड व्हाइट टाइप का हमें देखने को मिल जा रहा है, पर मैं चाहूँगा कि ये थोड़ा ब्लूइश टाइप का लगे। मैं अपने सेकंड मिक्स नोड की फैक की वैल्यू को यहाँ पास 1 कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पास हमारा जो रेंडर रिजल्ट है वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है। तो अब मैं यहाँ पास सिंपली इसे रेंडर कर दूंगा। तो अब मैं यहाँ पास जाऊँगा सिंपली रेंडर टाइम में और यहाँ पास रेंडर एनिमेशन में यहाँ पास क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पास हमारा जो कंपोजिटिंग का काम है वो यहाँ पास कंप्लीट हो चुका है। तो गाइस आशा करता हूँ आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक लाइक तो बनता है, और मैं आपको मिलूंगा अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए पीस आउट, बाय बाय।